अगला जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं वो है सेटरनाइन। SATURNINE। हिमाचल प्रदेश के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें संदेश दे रहे हैं। तो सेटरनाइन शब्द का अर्थ क्या है? SATURNINE। अगली बार जब लिखने की व्यवस्था होगी तो मैं आपको टुकड़े कर करके बताऊंगा, और मैं आपको शब्द पढ़ाऊंगा नहीं, शब्द याद करा के भेजूंगा। इस जन्म के लिए शब्द आपके लॉक हो जाएंगे आपके दिमाग में। तो S फॉर संडे, A फॉर एप्पल, T फॉर टुडे, U फॉर अम्ब्रेला, R फॉर रेन, N फॉर नॉट, I फॉर इंडिया, N फॉर नॉट, E फॉर इंग्लैंड। तो सेटरनाइन का मतलब है उदास लटका हुआ चेहरा। SATURNINE। सेटरनाइन का मतलब क्या है? उदास। अब इसको याद कैसे करें? हमारे यहां एक शब्द आता है, हम लोग देखते हैं कि तेल के अंदर बाल्टी में तेल डाल के कुछ छवि रखी होती है और उसमें लोग पैसा डालते हैं। कुछ लोग दान करते हैं कि शनि का दिन आपके लिए भारी है और जिस पर शनि चढ़ जाए तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सेटर शब्द है, सेटरनाइन में SATURNINE, तो सेटर को आप शनि मान लो। सेटर माने शनि। हम लोग बोलते हैं ना जय शनिदेव, क्या बोलते हैं? जय शनिदेव। तो सेटर को शनि मान लीजिए। और नाइन का अर्थ क्या है? 9। अब इस शब्द के अंदर ही शनि चढ़ा हुआ है, सेटरनाइन, और वो भी एक नहीं, 5 और 4, 9, 9 शनि चढ़े हैं। सेटरनाइन। अगर 9 शनि इकट्ठे मिल जाएं तो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो हमने सेटरनाइन का अर्थ क्या निकाला कि उदास लटका हुआ चेहरा। जिस पर 9 शनि चढ़ जाएं वो तो वैसे ही उदास होगा, खुश हो ही नहीं सकता। तो सेटरनाइन माने उदास लटका हुआ चेहरा। आज आपने एक प्रॉमिस करना अपने आप से कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा घर में बोलना है। आपकी मम्मी को, पापा को, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, तो उनसे भी आपने बोलना है और उसके बाद उनको हिंदी में समझाना है, मम्मी इसका ये अर्थ है। तो इसके लिए सेंटेंस मैंने दिया। मान लो आपकी बहन चाय बना रही है किचन में, तो आप अपनी बहन को बोलेंगे कि व्हाई आर यू मेकिंग टी विद ए सेटरनाइन फेस? व्हाई आर यू मेकिंग टी विद ए सेटरनाइन फेस? कि तुम उदास लटके हुए चेहरे से क्यों चाय बना रही हो? उदास लटके हुए चेहरे से चाय क्यों बना रही हो? तो हम अपनी बहन को क्या बोलते हैं कि व्हाई आर यू मेकिंग टी माय डियर सिस्टर विद सच अ नाइन फेस? अब किसी बच्चे का रिजल्ट आया, वो आपका मित्र है, आप उसके घर गए और उस व्यक्ति ने क्या किया? वो एग्जाम में फेल हो गया और फेल होने पर आप उसके घर के उदास बैठा हुआ है। उदास बैठा है तो
आप उससे पूछते भैया व्हाई आर यू सिटिंग विद ए सैटरनाइन फेस। तो आपने एक प्रतिज्ञा करनी है कि आप पढ़ लिख कर विद्वान बनेंगे। लोग, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई कम बोलेगा आपसे, कोई ज्यादा बोलेगा, तो आपने उदास नहीं होना। लक्ष्य है आपका अंग्रेजी का वक्ता बनना। और जीवन के अंदर एक आपने नियम बनाना है ह्यूमन डिजाइन के अंदर कि हम किसी की निंदा अपनी वाणी से नहीं करेंगे, तो आपकी वाणी पर ईश्वर आकर बैठेगा।